हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा सप्तमी पर्व कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे गंगा सप्तमी कहते हैं। हिंदू धर्म में सभी नदियों में माँ गंगा का विशेष स्थान है। माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में गंगा सप्तमी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस पर्व पर गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 3 मई को त्रिपुष्कर योग, शिववास योग और पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र और रवि योग के संयोग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन दोस्तों गंगा मैया का स्मरण करने से, दर्शन करने से और स्नान करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश सम्मान में वृद्धि होती है और पापों का क्षय होता है। और गंगा स्नान करने से, गंगा मैया के दर्शन करने से अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव की कमी होती है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और सकारात्मकता का वास होता है। इस दिन दान पुण्य और धर्म कृत्य करने से जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो वे घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से तीर्थ स्नान का ही पुण्य मिलता है। वहीं इस दिन पानी से भरी मटकी का दान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। इस दिन कई दुर्लभ संयोग बने हुए हैं। त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है, इसके साथ ही रवि योग और शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इन योगों में गंगा स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और देवों के देव महादेव की पूजा करने से धरती पर स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि शुभ्रा, गंगे, भागीरथी और विष्णुपदी। विष्णुपदी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह सबसे पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है। यानी कि गंगा स्नान करने से हर तरह के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और ये
हमारे शरीर, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जो भी साधक इस दिन शिवलिंग से गंगा जल का अभिषेक करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मैया के जन्म की कथा इस प्रकार है। महर्षि जुहू जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज़ से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया था। इसके बाद अपने दाएं कान से गंगा को धरती पर छोड़ दिया था। इसलिए ये गंगा के प्रकाट्य का दिन भी माना जाता है, यानी कि गंगा मैया के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है और तभी से माँ गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा सप्तमी के दिन घर में गंगा जल लाना और गंगा जल से घर को शुद्ध करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है और परिवार में सकारात्मकता आती है और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में गंगा सप्तमी का व्रत 3 मई शनिवार को रखा जाएगा और वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 3 मई को प्रातःकाल 7:51 पर शुरू होगी और सप्तमी तिथि 4 मई को प्रातःकाल 7:18 पर समाप्त होगी। गंगा सप्तमी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 10:58 से दोपहर के 1:38 तक। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा मैया का ध्यान करें और किसी पवित्र नदी में या संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें और गंगा जल से स्नान करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि गंगा में स्नान करना संभव नहीं है, तो आप घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी गंगा स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। अब इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करें और गंगा मैया को भोग लगाएं। फिर गंगा मैया की आरती करें। इस दिन माँ गंगा की उपासना करने से, गंगा जी में स्नान करने से, ध्यान करने से, दान पुण्य करने से रोग दोष और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम जरूर करने चाहिए। दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन स्नान ध्यान के बाद माँ गंगा की पूजा अवश्य करें। 1 कटोरी में गंगा जल भरें। उस कटोरी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस दिन गंगा लहरी और गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन स्नान के बाद अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए और इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, यानी कि किसी मंदिर में जाएं और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से गंगा मैया के साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा गंगा सप्तमी के दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव को गंगा जल अर्पित करना शुभ होता है और स्नान करते समय कभी भी नकारात्मक बातों का विचार नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से माँ गंगा प्रसन्न होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस दिन अगर आप संभव हो तो व्रत रखें, नहीं तो गंगा स्नान करें, दान पुण्य करें, यानी कि किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को
अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की जटाओं से ही माँ गंगा प्रवाहित होती है। इसलिए दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, हर हर गंगे।